Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. टॉपिक चल रहा था हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं और जो मैंने बुक यूज़ की हुई है, जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार लेक्चर देख रहे हैं मेरा, कंसाइज की बुक है मैथमेटिक्स, ठीक है। ICSE बोर्ड, सेलिना पब्लिकेशन की बुक बोलते हैं इसको मार्केट में जनरली। 14D एक्सरसाइज है इसकी, 14th चैप्टर है, उसमें D एक्सरसाइज है, तो 14D मैं कह रहा हूँ इसको। यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ़ द लाइन्स whose equations are 2x minus y plus 5 equal to 0 and px plus 3y is equal to 4 are perpendicular to each other। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों लाइन के अलग अलग मुझे स्लोप फाइंड करने होंगे। और आज मैं लाइन का स्लोप फाइंड करने का एक नया मेथड बताता हूँ। अगर आपके पास लाइन की फॉर्म लिखी हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो एक फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन माइनस मल्टीपल ऑफ x ओवर मल्टीपल ऑफ y। इट मीन्स माइनस टाइम्स a ओवर b, ठीक है। ए निगेटिव हो सकता है, बी निगेटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन बाहर माइनस फॉर्मूले का है वो, ठीक है। अब हम लोग देखो डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला स्लोप निकालते हैं। आपके पास लाइन लिखी है पहली 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। इस लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मैंने माइनस लिखा है, और x का मल्टीपल कितना है 2 और y का मल्टीपल कितना -1। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली आपको मिलेगा स्लोप 2। दूसरी लाइन क्या है? px प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से स्लोप फाइंड करना है, माइनस फॉर्मूले का है, x का मल्टीपल p है, y का मल्टीपल 3 है, इसका मीनिंग हो गया माइनस p ओवर 3। अब आप देखेंगे तो इन दोनों को वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्मूले में एंटर किया, तो m1 इज़ 2 एंड m2 इज़ माइनस p ओवर 3 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 3/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल नंबर 8। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी इज 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये तो बहुत ईजी हो गया। तो 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द लाइन, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, माइनस, ओके। फिर x का मल्टीपल कितना है 2, वो मैंने लिख दिया है, और y का मल्टीपल कितना -2, वो भी लिख दिया है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 1। आ गया स्लोप 1। अब कहता है कि कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन ए बी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मीनिंग क्या हो गया? m इज इक्वल टू tan थीटा। m की वैल्यू 1 कैलकुलेट की है, 1 इज इक्वल टू tan थीटा। और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की, हम जानते हैं। तो इसका मतलब कंपैरिजन, कटिंग नहीं करना, tan कंपैरिजन होता है, कटिंग कभी नहीं होती है। तो कंपैरिजन करोगे तो दोनों के बीच के जो एंगल हैं वो थीटा और 45 आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। The lines represented by 4x plus 3y is equal to 9 and px minus 6y plus 6 plus 3 is equal to 0 are parallel। दो लाइन हैं, आपस में पैरेलल हैं, वैल्यू फाइंड करनी है p की। फर्स्ट लाइन क्या है? 4x plus 3y is equal to 9। यहाँ से स्लोप कितना मिलेगा? -4 ओवर 3, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। x का मल्टीपल ओवर y का मल्टीपल निगेटिव आएगा। दूसरी लाइन है px माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो माइनस तो फॉर्मूले का है, x का मल्टीपल क्या है p, y का मल्टीपल क्या है -6, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, p ओवर 6, फाइनली आपको स्लोप मिल जाएगा। लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, ये हमें पता है पहले से ही।
दोनों के बराबर लिखा, -4/3 p/6, डिनोमिनेटर का 3 और इसके डिनोमिनेटर का 6 आपस में कट जाएंगे तो p/2 मिलेगा। फाइनली p की वैल्यू आ जाएगी -8 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 10th सबसे पहले रीड करते हैं, फिर पहले 10th को सॉल्व करेंगे, फिर 11th। इफ द लाइन y = 3x + 7 and 2y + 3 + px = 3 are perpendicular to each other, find the value of p। अब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पहली लाइन आपके पास लिखी है y = 3x + 7। इसका स्लोप तो हम लोग अलग पहले वाला फंडा याद है हमें, y = mx + c। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग m की वैल्यू लिख देंगे 3। तो मैंने m1 बोल दिया 3। m1 क्यों बोल दिया है, आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि दो लाइन है ना, तो एक का लाइन स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो x और y दोनों एक ही साइड हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग स्लोप निकालेंगे, जो आज मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया। तो स्लोप कितना हो जाएगा, -x का मल्टीपल p है और y का मल्टीपल 2 है। आप x और y के मल्टीपल को सर्च करेंगे, पहले x लिखा है पहले y लिखा है, डजंट मैटर, ये जानबूझ के उन्होंने कंफ्यूज किया हमें। ठीक है, तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते, -p/2 स्लोप आ गया। अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, देखो क्वेश्चन में पहले लिखा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर के केस का, प्रोडक्ट कर दिया स्लोप का और इज इक्वल टू -1। m1 इज 3, m2 इज -p/2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कोलैप्स हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की। यहाँ क्या बात हो रही है भाई, द लाइन थ्रो a -2,3 एंड b 4,b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब सिचुएशन क्या है, कोई लाइन है, जब मैंने डायग्राम में बना दिया 11th क्वेश्चन जहाँ सॉल्व किया वहाँ देखें, एक डायग्राम बनाया, लाइन ए बी को ड्रॉ किया है, 2 पॉइंट हैं, यहाँ से एक स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा जब 2 पॉइंट गिवन है, y2 - y1/x2 - x1, दिस इज द स्लोप। तो m1 स्लोप निकालने, तो y2 मैंने बोल दिया b, तो x2 हो जाएगा, सॉरी y2 हो गया b, तो y1 हो जाएगा 3। तो y2 - y1/x2 है 4, तो x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b -3/6 आपके पास ये स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन गिवन है, दूसरी लाइन क्या है, 2x - 4y = 5। यहाँ से हमने स्लोप कैलकुलेट किया, तो स्लोप का फॉर्मूला माइनस के साथ है, माइनस लगा दिया, x का मल्टीपल 2 है, y का मल्टीपल -4 है, माइनस माइनस खत्म कर दो, 2 और 4 आपस में सॉल्व होंगे तो 1/2 स्लोप मिल जाएगा। लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कर दिया, देखो परपेंडिकुलर लिखा है इसमें भी, है ना, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई कर दिया। m1 की वैल्यू लिखिए b -3/6, m2 की वैल्यू मिली है 1/2 इज इक्वल टू -1। b -3 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 के साथ करेंगे तो b -3 आएगा, 6 2 12 होता है, वो 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 12 दे देगा, माइनस का 3 जब 12 के साथ आएगा, रिलेशन बनाएगा -12 के साथ, तो -9 मिलेगा, तो b की वैल्यू आएगी -9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 12। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -5,7 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो वैसे तो मैं अगर होता तो डायरेक्ट लिख देता, कैसे, जब हम लोग +1 में सीखते हैं, ये आपके x एक्सिस y एक्सिस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर है -5,7। अब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन मेरी पैरेलल है x एक्सिस की, तो इसकी लाइन हमें डायरेक्ट पता होती है y = समथिंग। अब y = समथिंग क्या होगा, इसका जो y वाला पार्ट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना है 7, तो आंसर कितना आएगा y = 7, देखो आ रहा है। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये तो मेरा डायरेक्ट मेथड था। अब हमें क्या करते हैं, फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने फाइंड करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस कोई भी लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है, ये हम जानते हैं।
अब वो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है -5,7। फॉर्मूला हमारे पास है, जब हमारे पास पॉइंट फॉर्म दिया होता है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, स्लोप m पॉइंट m x1, y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 7 आ जाएगा y1 की जगह, स्लोप m है, x माइनस x1 अगर रखेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि -5 है वो, तो x प्लस 5 तो पहले भी 0 हो गया क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये मैं पहले ही बता चुका था। अब सिनेरियो चेंज होता है, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है मुझे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मुझे पैरेलल टू वाई एक्सिस जाना है, ठीक है, पॉइंट वही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन मैंने जानी है, ये वाई एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है आपका, ये मेरी लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब जब इस पॉइंट से पर्टिकुलर लाइन पास होती है तो इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू के। अब k यहाँ पर कितना है, जो पॉइंट का एब्सिसा वाला पार्ट होता है वो k होता है, तो -5 है, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5। ये मेरा डायरेक्ट मेथड था। अब कैसे सॉल्व करना है, जब आ जाएगा आपको कैसे समझ में आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ये वाला स्लोप तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक स्लोप अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है 1/0, वो मैंने लिखा हुआ है। पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट हमारे पास ये है, फॉर्मूला आपके पास है ही, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज़ मैंने रख दी, y-7 हो गया इज इक्वल टू 1/0 हो गया, 1/0 हो गया, और x प्लस 5 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई जब y-7 के साथ करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा x माइनस x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करने आपने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, -3 आर पैरेलल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5, -3 और पैरेलल टू लाइन दिस। तो इसका मतलब हुआ कि एक लाइन जो है गिवन वो m1 स्लोप देगी, क्योंकि इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जो लाइन का टारगेट है उसका स्लोप m2 है, और वही लाइन मेरी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है 5, -3। तो जो लाइन गिवन है उसका स्लोप m1 है, तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो m1 स्लोप कैसे निकाला था हम लोगों ने फॉर्मूले से, माइनस x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल -3, साइन फाइनली मिलेगा आपको m1 1/3। अब दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, हम जानते हैं, तो m2 की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 1/3। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया होगा। तो ये देखो फॉर्मूले पे वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो y माइनस y1 -3 है तो वो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप 1/3 है, और x माइनस 5 क्योंकि 5 है वहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 9 इज इक्वल टू x माइनस 5। फाइनली अगर आप लिखोगे तो राइट साइड पे फोकस करें, x का x मिल जाएगा, -3y जब इसके साथ आ जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 9 जब इधर आ जाएगा तो 9 और 5 14 14 हो जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब मैंने डायग्राम बना दिया है, एक लाइन जो गिवन है उसका स्लोप मैंने m1 बोल दिया, और लाइन है 4x + 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग स्लोप निकालते हैं, x का मल्टीपल 4, y का मल्टीपल 5, माइनस आगे लगाए, स्लोप आ गया -4/5। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरे का स्लोप मैंने m2 माना है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला जानते हैं। m1 की वैल्यू रख दी, m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म कर दो, m2 की वैल्यू आ गई है 5/4, स्लोप आ गया जो रिक्वायर्ड लाइन है। पॉइंट भी पता है हमें -2, 1, फॉर्मूला भी पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। आओ वैल्यूज़ रखते हैं, y माइनस 1 क्योंकि 1 है, स्लोप 5/4, एंड x माइनस 2 लिखते हैं तो +2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y - 4 इज इक्वल टू 5x + 10 हो जाएगा,
5x को 5x रखते हैं, माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 14 आ जाएगा प्लस का। इसको इंटरचेंज करके इस साइड लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर आ चुका है और न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।